हम अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, महाराष्ट्र से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा बयान दे दिया है। चुनाव में 400 पार नारे से नुकसान हुआ, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। आप जानते हैं 400 पार वाला नारा जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया गया था, और अगर एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि चुनाव में 400 पार वाले नारे से नुकसान हुआ, तो मतलब ये तो सीधे सीधे कहा जाएगा कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी की रणनीति पर ही सवाल उठा रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो हैं वो बीजेपी को ही हार के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। विपक्ष ने इसे संविधान बदलने से जोड़ दिया, यह कहना है एकनाथ शिंदे का कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं, मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। देखिए 400 पार वाला नारा जब बीजेपी नेताओं से पूछा जाता था तो उनकी तरफ से कहा जाता था कि हौसला बढ़ाने के लिए टारगेट तो हमेशा हाई रखा जाता है ना, लक्ष्य तो हमेशा ऊंचा रखा जाता है, इस वजह से ये नारा दिया गया है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं हार हो गई। तो मतलब ये 400 पार वाला जो नारा है ये दाव उल्टा पड़ गया। राकेश शुक्ला जी, यदि जीत जाते और अच्छे अंक मिलते तो मुझे लगता है इस नारे की प्रासंगिकता को लेकर सब लोग गाना गाते कि ये नारा बहुत अच्छा था और उस नारे की वजह से ही हम जीत हासिल की है। लेकिन हार गए तो उसकी वजह बताई गई कि हारने का कारण ये था। ये सच्चाई है कि संविधान बदलने का प्रभाव महाराष्ट्र में ज़बरदस्त पड़ा है। वहाँ दलित समाज के बीच में एक मैसेज गया है कि यदि सीटें बढ़ गई तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। वहाँ दलितों का एक बड़ा वर्ग है, पढ़ा लिखा समझदार वर्ग है, उसके दिमाग में ये बात घुस गई विपक्ष की कही हुई कि संविधान बदल दिया जाएगा, और उसका भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन दल को नुकसान हुआ है। लेकिन ये कहना कि 400 पार का नारा पूरी तरह से नुकसानदेह था, तो मेरा ये मानना है कि यदि नुकसानदेह था तो शिंदे जी को पहले आकलन कर लेना चाहिए और गठबंधन दल को पहले रोक देना चाहिए कि आप टारगेट फिक्स मत करिए। हार जीत के बाद ये ठीकरा फोड़ना उचित नहीं है। सुर में सुर क्यों मिला रहे थे? तब क्यों कह रहे थे अब की बार 400 पार? सब जोर जोर से चिल्लाते हुए नजर आते थे, सुनाई पड़ते थे। विजय जी, देखिए जीत और हार में यही फ़र्क होता है। जीत हो जाती जैसे शुक्ला जी कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि जो भारत में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं? एकनाथ शिंदे उस तरह से आरोप नहीं लगा रहे, वो कह रहे हैं कि इसके बहाने से फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया। लेकिन ये फॉल्स नैरेटिव सेट करने का मौका विपक्ष को क्यों मिला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को शुरू किया। हेगड़े साहब को देखें, कुछ और नाम हैं जिन्होंने इस बात को चर्चा की। जब प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया 400 पार का, तो उन्होंने कहा हम 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदलेंगे, और उसको विपक्ष ने पिक किया है। और ये पिक करके उस नैरेटिव को उन्होंने चलाया, और ये खासतौर से जो दलित है, पिछड़े लोग हैं, रिजर्वेशन से जितने जुड़े लोग हैं, उनको लगा कि ये संविधान बदलेंगे और रिजर्वेशन को खत्म कर सकते हैं। इसका नुकसान मोटे तौर पर हुआ ही है जी। भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगी किया जाएगा ना कि साहब ये फॉल्स नैरेटिव बना ले जाने में अगर विपक्ष कामयाब हो गया तो आप उसे काउंटर करने में नाकाम क्यों हुए? इसकी जवाबदेही किसकी है? जो एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, वो विपक्ष पर ज्यादा भरोसा क्यों करते हुए नजर आए? सत्ता पक्ष पर वो भरोसा क्यों नहीं कर पाए? ये भरोसे की कमी क्यों हुई? इसकी जवाबदेही किसकी है? बहुत से सवाल हैं। इसी वजह से सिर्फ ये कह देना कि 400 पार का नारा और इस नारे की वजह से हम हार गए, ये हलक से उतरती नहीं है दलील। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।